बोल वृंदावन बिहारी लाल की बुद्धि तुरंत प्रस्फुटित हो गई और एक आध श्लोक से नहीं 40 श्लोकों से बढ़िया सुंदर स्तुति करी ध्रुव जी। हे प्रभु, आपने मेरी हुई सोई बुद्धि को जगा दिया। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, प्रसुप्त मतलब सोई हुई। मेरी वाणी को आपने दिशा दे दी। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वनाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रणवत्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवते, हे प्राण पुरुष, आपके चरणों में नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। बढ़िया सुंदर 40 श्लोकों से स्तुति करी और स्तुति जैसे ही करी भगवान ने कहा क्या चाहते हो, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने वरदान मांगा, हे प्रभु मैं उत्तम पद चाहता हूं। और उत्तम पद के 2 अर्थ हैं। एक उत्तम पद, ध्रुव जी की भाषा में उत्तम पद क्या है? जिस पर मेरा भाई, जिस गद्दी पर मेरा भाई उत्तम बैठना चाहता है, मैं वो पद चाहता हूँ। लेकिन भगवान की भाषा में उत्तम पद का मतलब होता है मोक्ष, जहाँ से फिर आना जाना ना पड़े, उसका नाम है उत्तम पद। भगवान ने कहा तुम्हें उत्तम पद नहीं, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे रहने के लिए मैं अलग ही लोक का निर्माण करता हूं। और कौन सा लोक बना दिया? ध्रुव लोक। आप लोगों ने भी देखा है, दर्शन करा है, जिसकी शादी हो गई होगी उसे ध्रुव लोक दिखाया जाता है। दिखाया जाता है आपकी तरफ है बात। जब भावर पड़ जाती है तो भावर के बाद में का 7-5 वचन बोलो, और जब 7-5 वचन हो जाते हैं तो कहते इसकी साक्षी कौन देगा? तो कहा ध्रुव जी देंगे। कहा उत्तर दिशा में राजा उत्तानपाद के बेटा ध्रुव जी, जिनकी 24 घंटे क्या लगी रहती है ड्यूटी, का इसकी साक्षी वो देंगे। तो जो नाई होता है हाथ में चावल लेकर के लड़का लड़की को खड़ा करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवा करके चावल फेंकवाता है और प्रणाम करवाता है। ये है वो ध्रुव लोक। कभी कभी रात्रि में देखना एक अलग से तारा चमकता है, खूब चमकीला होता है। तो देखने के लिए तो छोटा सा तारा है, लेकिन वही ध्रुव लोक है जो भगवान की कृपा से ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। और किसकी कृपा है? भगवान के नाम की। भगवान के नाम से ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। करके तो देखो। और मैं तो यही निवेदन करूंगा आप लोगों से, भगवान की कथाएं कई सुनी होंगी। आपका गांव बड़ा धार्मिक है, बढ़िया सुंदर भाव है आप लोगों के, कई कथाएं श्रवण की होंगी, नियम भी जीवन में होंगे कई लोगों के। लेकिन आज से अगर इस कथा को आपने सुना है तो नियम बना लेना, 23 घंटा 30 मिनट, दिन और रात में कितने घंटा होते? 24। 23 घंटा 30 मिनट तो दे देना संसार के लिए, लेकिन आध घंटे के लिए अगर गांव में मंदिर हो, सवेरे सवेरे आपके पास कुछ ना हो, 1 लोटा जल लेकर के अपने मंदिर प्रतिदिन सबको जाना चाहिए। एक नियम जरूर होना चाहिए। और मंदिर में जाकर के बस प्रभु से मांगना कुछ नहीं,
केवल जाकर के इतना कह देना कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं और आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बस इतना कह देना और जिस भगवान के मंदिर में जाओ, अगर और समय हो गए तो 5 मिनट मंदिर के पास बैठ करके जिस देवता का मंदिर हो बस 5 मिनट कीर्तन कर लेना। ये नियम आज से बांध लो। जीवन में ऐसा कोई वस्तु नहीं होगी जो आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि जीवन में नियम आवश्यक है प्यारे भाई। अगर जीवन में कोई भी नियम भगवान से मिलता जुलता नियम कर लो, ऐसी कथा हो रही थी एक जगह, पंडित जी ने नियम बताया कि जीवन में नियम होना चाहिए। एक भैया जी थे, जहां उनका घर था, घर के सामने था कुम्हार, घड़ा बनाने वाला, और उस कुम्हार के यहाँ था गधा। अब उसने और बात तो नहीं सुनी, केवल इतना सुन लिया कि जीवन में कुछ नियम बनाना चाहिए। उसने कहा मंदिर तो बहुत दूर पड़ता, मंदिर कौन जाएगा, हम तो सवेरे सवेरे उठेंगे और उस कुम्हार के गधे को देखेंगे। बस यही नियम बना लिया हमने। अब रोज का उसका नियम हो गया, सवेरा हो और वो सवेरे होते ही आंख मलते बिस्तर छोड़ के सीधा आए और दरवाजे पे जो कुम्हार का गधा बना रहता बस उसी को देखे। 1 माह हो गया, 2 माह हो गया, 4 माह हो गया, 6 माह होने जा रहा था। एक दिन वो भैया उठ नहीं पाया और कुम्हार ने अपना गधा लिया और खदान पर पहुंच गया। अब जैसे ये आंखें मलते उठा, आज उसको गधा नहीं दिखा। उसने सोचा कहाँ मिलेगा, खदान पर गया होगा। एक खदान के लिए चला और उसी समय उस कुम्हार के लिए खोदते खोदते एक धन का घड़ा मिल गया, बढ़िया सुंदर पात्र। जैसे ही इसका तो नियम था देखने का, एक पास में गया और पास में जैसे ही पहुंचा, कुम्हार ने देखा कि मुझे धन से भरा हुआ घड़ा मिल गया है, ऐसा ना हो कि कोई देख ले। और उसी समय भैया पहुंच गए। कुम्हार ने सोचा ऐसा ना हो बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कुम्हार ने सोचा ऐसा ना हो कि कोई देख ले, और इतने में ये पहुंचा। इसने दूर से ही उस गधे को देखा और लौटने लगा। कुम्हार ने सोचा शायद इसने देख लिया है, एक काम करते हैं, 2 के बाद तीसरा ना कोई आ जावे। कहा भैया सुनो तो। उसने कहा नहीं नहीं हमने तो देख लिया। कुम्हार ने कहा भैया यही से तो बुला रहे, आओ तो थोड़ा सुन तो लो। कहा नहीं नहीं अब तो हमने देख लिया। कहा तो भैया किसी से कहना मत, आधा तेरा और आधा मेरा, लौट करके आ। उसने कहा आधा तेरा आधा मेरे, ये क्या है। लौट के गया तो बढ़िया सुंदर सोने से भरा हुआ घड़ा। विचार करिए, जब गधा को देखने से आधा घड़ा सोने का मिल सकता है, अगर परमात्मा को अपने जीवन में प्रतिदिन नियम बना लिया जाए तो जीवन में सोने से भर जाएगा प्यारे, सुख से भर जाएगा। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुला के देख ले। है कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नया ने देना।
भगवान का मंदिर है यहाँ मेल नया दे देना। ओ मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल नया दे देना। हीरा जन्म अमूल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। ओ हीरा जन्म अमूल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अमूल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अमूल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं। पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुलाते देख ले। मीठा है कोई बाते देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख ले। अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति जला, राम नाम की ज्योति जला। राम नाम की ज्योति जला उजियाला देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुलाते देख ले। राम नाम मीठा है कोई गाते देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाते देख ले। गजने कैसी करी कमाई। ओ घड़िका गीत अजामिल गजने कैसी करी कमाई। घड़ी का गीत अजामिल गजने कैसी करी कमाई। ओ घड़िका गीत अजामिल गजने कैसी करी कमाई। नीच कर्म करने वाला तर गया सदन कसाई। ओ नीच कर्म करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म करने वाला तर गया सदन कसाई। नीच कर्म करने वाला
अंदर गया है सदन कटाई। प्रेम किए प्रभु मिलते हैं, ओ प्रेम किए प्रभु मिलते हैं, प्रेम किए प्रभु मिलते हैं, कोई करके देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुलाते देख ले। नाम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम मीठा है कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुलाते देख ले। ओ नाम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम वहीं बुलाते देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान को पाने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं की जाती है भैया। हम और आप इस भ्रम में हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निवेदन है, भगवान को पाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा मत करो। जिस दिन जिस घड़ी से शुरू कर दो, बस कृपा चालू हो गई। ये मत समझो कि नहीं नहीं अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन हैं, क्योंकि इसी तरह धीरे 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 समय निकल जाएगा। लोग सोचते हैं, कोई कहता भगवान का भजन करो, अरे महाराज अभी तो काम करने का समय है, जब बुढ़ापा आएगा बढ़िया खटिया पर पड़े रहेंगे, भगवान का भजन कर लेंगे। गारंटी है क्या कि खटिया मिल ही जाएगी पढ़ने के लिए। खटिया का समय नहीं आए और वही के पहले राम नाम सत्य हो जाए तो। और अगर खटिया मिल भी गई, पढ़वे को समय मिल भी गो, तो बोलो हो राम और मुख से निकल है आम। क्योंकि जिस चीज की लगन में पूरा जीवन निकलता है, अंत में उसी की याद आती है और उसी का नाम निकलता है। इसलिए प्यारे, जिस समय से भगवान की याद शुरू हो जाए, भक्ति शुरू कर दो। क्योंकि भगवान ना उम्र देखते हैं, ना विद्या देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना जाति देखते हैं, ना तुम्हारी बल देखते हैं। बस भगवान की तो कृपा जिस जीव पर हो जावे। बस शुरुआत आपको करना है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक सदन कसाई नाम का कसाई था। उसका काम क्या था? मांस बेचता था। भगवान की कृपा से उसे एक दिन शालग्राम जी मिल गए। और उसने सोचा बढ़िया चिकना पत्थर है। शालग्राम जी कहाँ मिलते हैं? गंडकी नदी में मिलते हैं। जब इस भारत भूमि में एक ब्राह्मण पैदा होता है, गंडकी नदी में उसी समय एक शालग्राम प्रकट होते हैं। जो भी वहां गया होगा, नेपाल में है गंडकी नदी, तो ऐसा बताया जाता है कि तुलसी का पत्ता लेकर के आप उसमें डुबकी लगाओ, तुलसी का पत्ता छोड़ोगे और आपके हाथ में शालग्राम जी आ जाएंगे। और ये वही शालग्राम जी है। पत्थर बनने का श्राप दिया था किसने? जलंधर की पत्नी वृंदा ने। ये आज से तुम पत्थर बन जाओगे। भगवान ने कहा अगर मैं पत्थर बन जाऊंगा तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद वरदान देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाना।
और वो क्या बनी? वो बनी तुलसी और भगवान बन गए सालक राम जी। दोनों का नाम पड़ गया। सालक राम जी को कहा जाता है ठाकुर जी और तुलसी जी को कहा जाता है ठाकुरानी जी। भगवान ने वरदान दे दिया था कि कोई 56 भोग लगा दे मुझे, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो।